वेलकम टू माय चैनल आई गुरु अशोक। आज हम सीखेंगे कि टेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। और मैंने पहले ही वीडियो में टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हिंदी में मैं समझा रखा हूँ, और आज हम उसको सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसके लिए सीखेंगे। सबसे पहले है कि जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं किसी भी हिंदी सेंटेंस का, तो इसमें ये जो फॉर्मेशन है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो फर्स्ट वीडियो में मैं बता रखा था फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। इसमें हमें करना क्या है कि सेंटेंस वहाँ से पहचानेंगे और सेंटेंस पहचानने के बाद इस फॉर्मेट पे हम फोकस करेंगे कि इसे करना कैसे। तो सेंटेंस जो होगा वो हमारा सिंपल प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आएगा। तो पहला सेंटेंस लेते हैं। सपोज करो कि वह पढ़ता है। कहने का मतलब है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको पता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, ये तो है ही, ये सिचुएशनल है, जिस हिसाब से जिससे बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको सब्जेक्ट चूज करना है, और ऑब्जेक्ट भी सिचुएशनल है। ये क्या है, ये जो वर्ब है यही फॉर्म चेंज होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि टेंस किस टेंस से बिलोंग करता है। अब एक सेंटेंस है जैसे वह पढ़ता है, तो वह के लिए आपको पता है ही लिखना है, और चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है लिखा हुआ है, वहां से प्रेजेंट पता चल गया। और ताती ते, या फिर यूं कह सकते हो कि ये हैबिचुअल एक्शन है या रूटीन वाइज एक्शन है या फिर रेगुलर एक्शन है, तो ही हो गया। और यहाँ पे देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी एस या ई एस के साथ। तो एस या ई एस का मतलब है वर्ब में जब एस या ई एस ऐड कर देते हो तो ये सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है? सिंगुलर। तो यहाँ ही सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो आपने लिख दिया ही रीड्स। क्यों? जब वर्ब में एस या ई एस जोड़ोगे तो सिंगुलर बन जाएगा, चूंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ भी सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ वर्ब क्या करोगे आप? सिंगुलर यूज करोगे। और इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाना है तो आप बताएंगे, उसमें मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड ये वीडियो शूट कर दूंगा। अब यहाँ पे है कि ही रीड्स हो गया, लेकिन इस सेंटेंस को दो तरीके से बनाना है, नेगेटिव। अब आपको पता है कि जैसे आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया ही रीड्स हो गया, लेकिन जब आप नेगेटिव फॉर्म करोगे तो आप एक एडिशनल वर्ड यूज करोगे, डू या डज। तो फिर आप देखोगे कि डू वर्ब है और इसमें ई एस लगाया, क्या बन गया जी आपका? डज। तो डज बनते ही ये क्या हो गया? फिर सिंगुलर हो गया। क्या हो गया? ये सिंगुलर हो गया। इसी तरह से हो जाएगा, ही नेगेटिव होगा तो डज हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, और डज नॉट होगा तो ये जो एस है या ई एस होता है वो आपको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो ही डज नॉट रीड हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको कोई भी यहाँ वर्ब, जो वर्ब भी आप यूज करना चाहते हैं, जिस तरह के वर्ब यूज करना चाहते हैं यहाँ पे चेंज करेंगे, फॉर्मेट ऐसे ही होगा। तो दो सेंटेंस आपने बनाने हैं हर टेंस से रिलेटेड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे चेंज करेंगे, अब मान लिया आपने लिखना है कि वे लोग पढ़ते हैं, तो दे रीड हो जाएगा। अब रीड क्यों होगा? क्योंकि रीड जो है कोई भी जो वर्ब होता है वो अपने आप में प्लूरल होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया जी? आपका प्लूरल हो गया, और ये हो गया प्लूरल, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब अप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दूसरा है सिंपल पास्ट, फिर उसके बाद इसको इकट्ठे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब जैसे मान लिया वह पढ़ता है लिखा था मैंने,
अब वह पढ़ता था, वह पढ़ेगा। तीनों टेंस एक ही बार में कवर करेंगे। अब वह पढ़ता है के लिए मैंने लिख दिया he reads। अब वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, तो क्या लिखोगे? he read। अब ये रीड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लेकिन रीड नहीं पढ़ना, ही रेड होगा। पढ़ना कैसे? स्पेलिंग सेम रहेगा, इस रीड का और इस रीड का स्पेलिंग सेम रहेगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आपका चेंज हो जाएगा, तो ही रेड हो जाएगा। अगर इसी को आप कहते हो कि वह नहीं पढ़ता था, वह नहीं पढ़ता था। अब था से आपको पता है कि ये पास्ट हो गया, ये भी पास्ट हो गया, इसीलिए यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। तो वह नहीं पढ़ता था तो क्या होगा? he did not। और जब did लगाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो did not study लिख सकते हो या फिर read भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। तो इस तरह से आपका सिंपल पास्ट भी हो गया। और सिंपल पास्ट में क्या हो गया? दोनों तरह का हो गया है, मतलब पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। यहां भी आपका, हाँ, पहले सेंटेंस में मैंने बता दिया कि नेगेटिव कैसे करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब आता है सिंपल फ्यूचर। अगर मैं ये पढ़ेगा लिख दूं तो यहां पे क्या होगा? ही। और यहां पे देखो फ्यूचर है, तो सिंपल फ्यूचर का मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का हो गया, सिंपल पास्ट का हो गया और सिंपल फ्यूचर का। तो क्या यूज करना है आपको? विल। तो ये हो गया आपका ही विल स्टडी भी लिख सकते हो या फिर रीड भी लिख सकते हो। और जब नेगेटिव करना होगा तो सिर्फ विल के साथ नॉट लगा देना है, लाइक ही विल नॉट स्टडी या रीड लिख सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए आपको अलग से हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते थे तो वहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो आपने क्या यूज किया? डू या डज। सिंपल पास्ट में भी नहीं था, जहाँ V2 लिखा था आपने सिंपल पास्ट में भी नहीं था, तो सिंपल पास्ट के लिए क्या आपने हेल्पिंग वर्ब यूज किया? डिड। तो डिड के बाद जब भी वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में लगेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे ले चलता हूं आपको। अब हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे। जैसे या तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, पास्ट का या फ्यूचर का। अब परफेक्ट की बात हो, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि यहां जब भी कंटिन्यूअस होगा तो इसमें मेन चीज क्या है? वर्ब है। इसमें मेन चीज वर्ब है। तो वर्ब जहां भी कंटिन्यूअस होगा आपको आईएनजी के साथ कनेक्ट करना है। जहां भी आपका परफेक्ट का टेंस होगा वहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कनेक्ट करना है, और जहां कॉन्टिन्यूअस की बात है परफेक्ट के साथ तो आपको यहां पे बिन के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करना। मतलब ये है कि ये फॉर्मेट तो मैंने ऑलरेडी लिख ही रखा है, यहां पे आपको आईएनजी। मतलब एक चीज नोटिस किया आपने, जहां भी कंटिन्यूअस है वहां पे आईएनजी फॉर्म यूज किया है, यहां भी कंटिन्यूअस है आईएनजी यूज किया, और जहां परफेक्ट होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। देखते हैं एक सेंटेंस। वह पत्र लिख रही है। अब आपने देखा रहा रही रहे होगा तो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस बना दिया मैंने। क्या बना दिया? आपका सेंटेंस कंटिन्यूअस बना दिया। लेकिन किसका कंटिन्यूअस? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस कि पास्ट का कंटिन्यूअस कि फ्यूचर का कंटिन्यूअस? अभी मैंने ये डिसाइड नहीं किया, अब ये डिसाइड करूंगा। अगर मैं लिखता हूं वह पत्र लिख रही तो ये कंटिन्यूअस बन गया है। अब मैं इसमें है जोड़ देता हूं, वह पत्र लिख रही है तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस बन गया। अगर थी जोड़ देता हूं तो पास्ट का कंटिन्यूअस हो गया, और होगी जोड़ देता हूं तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो गया। अब देखना कैसे करना है इसको।
अब ये आपको पता है इस है से प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, तो पहले सब्जेक्ट शी होगा, आपको पता है, क्योंकि फीमेल है तो शी हो गया। और चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस वाला कॉलम देखो, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो क्या यूज करोगे, एम इज आर, तो शी के साथ इज लगा दिया। उसके बाद लिखना का क्या होगा, राइटिंग, चूंकि एक ही पत्र लिखेगी तो अ लेटर हो गया, शी इज राइटिंग अ लेटर। अब क्या करना है, ये तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हुआ। जब पास्ट की बात करोगे आप तो पास्ट में क्या है, सिर्फ आपको वॉज या वर यूज करना है। दैट मीन्स इस एम, मतलब यहाँ जो एम इज आर लगता है या फिर अभी यहाँ पे इज लगा है, इस इज को वॉज या वर किसी एक से रिप्लेस करना है। तो किससे करना होगा, वॉज सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। तो आपने देखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, बाकी एज इट इज होगा। अब बात आती है वह पत्र लिख रही होगी, मतलब इस रही के साथ क्या करना है, एक बार इसको कनेक्ट करना है, इसी रही के साथ इसको कनेक्ट कर देना है, इसी रही के साथ इसको कनेक्ट करना है। सेंटेंस, एक ही सेंटेंस से तीनों टेंस कंप्लीट हो जाएगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस और फ्यूचर का कंटिन्यूअस। तो शी वॉज राइटिंग अ लेटर, ये पास्ट का कंटिन्यूअस हो गया, सिर्फ इज को आपने वॉज में रिप्लेस कर दिया। अब फिर हम फ्यूचर की बात करेंगे, वह पत्र लिख रही होगी, इसका मतलब है अब ये वॉज जो है रिप्लेस हो जाएगा क्या चीज से, फ्यूचर कंटिन्यूअस कहां पे है जी, यहां पे है, विल बी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, शी विल बी, बाकी सारा एज इट इज होगा। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। और इसमें सभी के पास हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नॉट ऐड कर देना है। क्या यूज करना है इसके साथ, और नॉट कहां, हेल्पिंग वर्ब के साथ। जैसे इज है तो इज नॉट लिख देना है, वॉज है तो वॉज नॉट कर देना है, और विल बी है तो यहां विल, चूंकि मेन हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पे विल नॉट के बाद बी यूज करना है। तो वो आप देख लेना, जैसे शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, इसके लिए एक बता देता हूं कि प्लेस कहां होगा विल बी का। लाइक शी विल, यहां नॉट लगा दिया आपने, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। तो यहां देखा आपने फ्यूचर का भी कंटिन्यूअस नेगेटिव के साथ हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट को भी तीनों टेंस में एक ही सेंटेंस के थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे। सपोज करो एक एग्जांपल लेता हूं, वह अंग्रेजी सीख रहा है, सीख चुका। अब ये बना दिया मैंने, वह अंग्रेजी सीख चुका, तो ये क्या बना दिया मैंने, परफेक्ट बना दिया। अब इस किसका परफेक्ट है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, पास्ट का परफेक्ट होगा और फ्यूचर का परफेक्ट होगा। तो जब प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो प्रेजेंट के लिए क्या करना है हूं वो जोड़ना है, तो वह अंग्रेजी सीख चुका, तब ये हो गया है, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। और अंग्रेजी सीख चुका था तो पास्ट का परफेक्ट हो गया, और सीख चुका होगा तो ये फ्यूचर का परफेक्ट हो गया। अब कैसे करना है आप देखो, अब आपने लिखना है ही। अभी चूंकि ये परफेक्ट है तो प्रेजेंट का परफेक्ट है रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट का परफेक्ट, तो प्रेजेंट का परफेक्ट कहां पे है, हैव या हैज के साथ, तो आपने लिख दिया ही हैज। और आपको पता है कि यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, जहां भी परफेक्ट होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो जहां भी परफेक्ट होगा आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, लेकिन उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। कौन सी, तो वो मैंने लिख दिया है, हैव और हैज। चूंकि हैव जो है 4 लेटर, ये समझ लेना कि इसमें 4 लेटर है, मतलब ये प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस के लिए यूज करना है, ये सिंगुलर के लिए यूज करना है, जैसे ही शी इट नेम। तो यहां पे सीखने का क्या होगा,
वह अंग्रेजी सीख चुका है, तो ही हैज लर्नड। लर्नड भी हो जाता है, लर्नड भी हो जाता है, दोनों ही सही है। लर्नड इंग्लिश, ही हैज लर्नड इंग्लिश। तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। अगर पास्ट का होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हैव और हैज मतलब इस हैज को रिप्लेस करना है। तो क्या हो गया जी आपका, ही हैड लर्नड इंग्लिश, ही हैज लर्नड इंग्लिश। क्लियर है। अगर फ्यूचर का होगा तो सिर्फ आपको इस हैड को रिप्लेस करना है। तो फ्यूचर कहां पे है, फ्यूचर का परफेक्ट यहां पे है, यहां देख सकते हो। मतलब है कि इस हैड को विल हैव से रिप्लेस कर देना है। क्या हो गया, ही विल हैव, और ये बाकी एज इट इज कॉपी कर देना है, लर्नड इंग्लिश। अब हम सीखेंगे परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस, मतलब जिसमें परफेक्ट भी हो और कंटिन्यूअस भी हो। अब इसके साथ कुछ नहीं करना है, नेगेटिव करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, विल नॉट लगा सकते हो। इसमें सब में तो हेल्पिंग वर्ब है ही, तो विल नॉट हो जाएगा। फिर यहां पे हैड था तो यहां हैड नॉट हो जाएगा। अब पहले वाले में हैज था तो ही हैज नॉट हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब आता है परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये हो गया, अब परफेक्ट भी आएगा और कॉन्टिन्यूअस भी आएगा। तो एक सेंटेंस लेता हूं, जैसे हम लोग 4 दिनों से यहां रह रहे। अब आप देखोगे मैंने 4 दिनों से चूंकि टाइम भी लगा दिया और रहा भी, यहां रह रहे, रहा रही रहे, यहां देखो आप रहा रही रहे, लेकिन इसमें आना है रहा रही रहे से का मतलब क्या बताता है, टाइम बताता है। तो टाइम इसमें आ गया 4 दिनों से। तो ये हो गया आपका परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस। तो जब परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस आएगा तो हमें इस कॉलम में देखना है। अब यहां पे मैं परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस बना चुका हूं एक सेंटेंस, और इसमें अगर मैं जोड़ देता हूं हैं, जैसे हम लोग 4 दिनों से यहां रह रहे हैं, तो ये है क्या बताता है, प्रेजेंट, और चूंकि रहा रही रहे से टाइम है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये बन गया प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये है से क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिर्फ आप था जोड़ देते तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और होंगे जोड़ देंगे तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और इसमें 2 तरह के टाइम यूज करने पड़ते हैं। एक होता है फिक्स टाइम, जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम नॉट फिक्स टाइम बोलते हैं, नॉट फिक्स्ड। ये हो गया आपका फिक्स टाइम। तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी मुझे ये समझाना है कि किस तरह से टेंस को सारे पार्ट में कन्वर्ट करके हम उसको आइडेंटिफाई कर उसको टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग 4 दिनों से रह रहे हैं, तो है कि अभी बात नहीं करेंगे, तो यहां तक देखा जाए तो हम लोग के लिए क्या होगा, वी। उसके बाद परफेक्ट जहां भी होगा, क्योंकि प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो हैव हैज लगाना है, पास्ट का परफेक्ट होगा तो हैड बीन लगाना है, फ्यूचर का परफेक्ट होगा तो विल हैव बीन लगाना है। तो आप देखोगे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, तो वी हैव, यहां देख सकते हो वी हैव बीन, तो वी हैव बीन, वी हैव बीन हो गया। अब उसके बाद आता है स्टेइंग या लिविंग, यहां रह रहे, तो लिविंग हो गया हियर, वी हैव बीन लिविंग हियर। अब यहां देखोगे 4 दिनों से ये फिक्स टाइम नहीं है, तो फॉर 4 डेज हो गया। अब नेगेटिव करना है तो आपको पता है नेगेटिव के लिए क्या करना है, वी हैव
नॉट यहां लगा देना, बीन यहां कर देना, बाकी कॉपी कर देना। लिविंग हियर फॉर 4 days। तो आपने देखा नेगेटिव भी आपने कर दिया। अब आता है पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट का परफेक्ट मतलब था लगा दिया आपने, और रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस हो गया, टाइम आ गया तो परफेक्ट हो गया, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो गया। तो था होगा तब कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी हैव को रिप्लेस करना है, जैसे पहले वाले सेंटेंस में आपने रिप्लेस किया था। तो क्या होगा, वे हैड बीन, बाकी सेम रहेगा, लिविंग हियर सिंस, सॉरी फिक्स टाइम नहीं है, फॉर 4 days। अगर फ्यूचर करना, अगर नेगेटिव करना है तो इसी के साथ क्या लगा देना, आप नॉट लगा देना। मतलब क्या हो जाएगा, वे हैड नॉट बीन लिविंग, बाकी सारा सेम हो जाएगा। ऐसे एक ही साथ ये बाकी सेंटेंस को कॉपी कर देना है, कुछ चेंज करना नहीं है, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करना है। जो हेल्पिंग वर्ब है वही बताएगा कि टाइम क्या हो रहा है, प्रेजेंट का टाइम है या पास्ट का टाइम है या फ्यूचर का टाइम है। एक सेंटेंस और रह रहा है आपका, आई थिंक हो गया। तो इस तरह से देखा आपने। अब फ्यूचर का रह रहा है। अब जैसे हम लोग 4 दिनों से यहां रह रहे होंगे, फ्यूचर की बात है। फ्यूचर में जब काम स्टार्ट होगा तो 4 दिन से हम लोग वहां पे रह रहे होंगे। तो क्या होगा जी, वे विल हैव बीन। आपने क्या चेंज किया, ये विल हैव को विल हैव से रिप्लेस कर दिया। किसको, आपने हैड को, मतलब हैड को विल हैव से रिप्लेस कर दिया। तो वी विल हैव बीन, इसकी बात करेंगे हम। तो ये परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस है फ्यूचर का। तो फ्यूचर का ये रहा है आपका, क्या लिखा है आपने, विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। अब क्या है, रहना, तो लिव हो गया, ये आईएनजी लगेगा, क्योंकि जहां भी परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या कॉन्टिन्यूअस हो, तो वहां पे आपको आईएनजी फॉर्म यूज करना है। तो वी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 days। अगर नेगेटिव करना है तो ऐसे कर सकते हैं, वी विल हैव बीन लिविंग, नॉट छूट गया आपका, यहां नॉट लगाना है, हैव लगाना है। वी विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर सिंस फॉर 4 days। उम्मीद करता हूं कि टेंस को पहचानने के साथ साथ आपको ट्रांसलेट करना भी आ गया। अगर इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों के साथ शेयर कर कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये इंफॉर्मेशन, ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।